हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोलाइड विलयन। ठीक है, हम लोग सबसे पहले कोलाइड विलयन के बारे में समझेंगे और फिर उसके बाद कोलाइड विलयन के घटक कितने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है हेडिंग कोलाइड विलयन के घटक, यानी कि हम लोग कोलाइड विलयन के घटक के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद कोलाइड विलयन जो है उसका वर्गीकरण समझेंगे और वह कितने प्रकार के होते हैं और उनके लक्षण के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कि ये बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से यह टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कोलाइड विलयन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखा है कोलाइड विलयन का, कि यहाँ पर लिखा गया है कि कोलाइड विलयन एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, जिनके कणों का आकार या व्यास 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। ठीक है, यानी 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है हमारा 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है 10⁻⁹ मीटर के होता है। ठीक है, तो इसका यानी कि जो कोलाइड विलयन है, इनके जो कणों का जो आकार होता है 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि बोर्ड के एग्जाम में आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कोलाइड विलयन के कणों का आकार कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आगे यहाँ पर लिखा गया है कि विलेय के कणों को नग्न आँखों से तो नहीं देखा जा सकता है, परंतु इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो कोलाइड विलयन का जो विलेय है, यानी कि जिस तरह से हमारा विलयन में विलेय और विलायक मिलकर के विलयन बनाते हैं, उसी तरह से कोलाइड विलयन में भी विलेय है। तो इसमें अभी हम लोग जानेंगे कि किसको विलेय कहा जा रहा है कोलाइड विलयन को, और किसको विलायक कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बस समझिए कि विलेय के जो कणों को जो हम क्या करते हैं, अपनी नग्न आँखों के द्वारा तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन इनको देखने के लिए हम अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कोलाइड विलयन के घटक के बारे में समझते हैं कि कोलाइड विलयन के घटक कितने होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कोलाइड विलयन के निम्न 2 घटक होते हैं। पहला परिक्षेपण माध्यम, जिसको हम विलायक कहते हैं, यानी कि जो परिक्षेपण माध्यम जो है हमारा कोलाइड विलयन में विलायक का कार्य करेगा, और इस परिक्षेपण माध्यम का जो मान होगा यह क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, यानी कि इसकी जो मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। और जो परिक्षिप्त प्रावस्था है, यानी कि इसको हम विलायक कहेंगे, यानी जो परिक्षिप्त प्रावस्था है यह विलेय का कार्य करेगा। ठीक है, सॉरी, ये विलायक नहीं यानी विलेय का कार्य करेगा। ठीक है, यानी परिक्षेपण माध्यम हमारा विलायक का कार्य करेगा और परिक्षिप्त प्रावस्था हमारा विलेय का कार्य करेगा। ठीक है, तो यानी कि कोलाइड जो विलयन है वो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था को मिला करके हमारा कोलाइड विलयन बना है। जिस तरह से हमारा विलयन विलेय और विलायक को मिला करके विलयन बना है, उसी तरह से कोलाइड विलयन भी हमारा परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था को मिला करके बना है। ठीक है, जिसमें परिक्षेपण माध्यम हमारा विलायक का कार्य करेगा और परिक्षिप्त प्रावस्था विलेय का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये हमारे रहे कोलाइड विलयन के घटक। ठीक है, अब हम लोग कोलाइड विलयन के वर्गीकरण के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया कि जो कोलाइड विलयन का जो सबसे पहले जो वर्गीकरण के रूप में आता है वो यह है द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव रागी कोलाइड, जो कि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो कि इसमें आपके 2 नंबर में परिभाषा ये पूछी जा सकती है कि द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव रागी कोलाइड किसे कहते हैं और इनके लक्षण के बारे में बताइए। ठीक है, जो कि ये बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिए, इसमें लिखा गया है कि यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव रागी कोलाइड क्या है, इसके बारे में समझें। तो इसमें लिखा गया है कि जिन विलयनों में वितरित प्रावस्था व वितरण माध्यम का मतलब यही हुआ कि परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, बात ये समझिएगा कि जिन विलयनों में वितरित प्रावस्था, यानी वितरित प्रावस्था का मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था व वितरण माध्यम यानी परिक्षेपण माध्यम के मध्य तीव्र आकर्षण हो, उन्हें हम द्रव कोलाइड या द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। ठीक है, यानी कि वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम यानी परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य में जो उनके कण हैं उनके बीच में तीव्र आकर्षण हो, तो उन्हें हम कहते हैं कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड
कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द्रव स्नेही कोलाइड को हम इंग्लिश में कहते हैं लियोफिलिक कहते हैं। ठीक है, जो कि ये दो शब्दों से मिलकर के द्रव स्नेही कोलाइड बना है, यानी लियोफिलिक जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। लियो का अर्थ होता है सॉल्वेंट और फिलिक का अर्थ होता है लविंग। ठीक है, लविंग मतलब प्यार यानी स्नेह। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यानी कि द्रव स्नेही जो हमारा है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, लियोफिलिक, यानी कि लियो का मतलब होता है सॉल्वेंट और फिलिक का मतलब होता है लविंग। ठीक है, तो इसको यानी कि हम कहते हैं कोलाइड कहा जाता है, यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड कहा जाता है। यदि इसमें कहा गया, आगे कहा जा रहा है कि यदि इसमें विलायक जल का प्रयोग हो रहा हो, यदि इसमें जो है कोलाइड यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड में यदि विलायक के रूप में जल का प्रयोग हो रहा है तो उन्हें हम द्रव स्नेही कहते हैं। बात समझ में आ रही? एक बार फिर से इसको समझिए कि जिन विलयनों में वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम के मध्य यानी कि जो उनके कण हैं उन कणों के बीच में तीव्र आकर्षण हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। और द्रव स्नेही कोलाइड को इंग्लिश में लियोफिलिक कहते हैं। और लियोफिलिक दो शब्दों से मिलकर के बना है, लियो और एक है शब्द फिलिक। लियो का अर्थ होता है सॉल्वेंट और फिलिक का अर्थ होता है लविंग। ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है कि यदि विलायक जल का प्रयोग हो रहा हो, यानी विलायक जो है हमारा जल के रूप में प्रयोग किया जा रहा हो तो उन्हें हम द्रव स्नेही कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब हम इनके यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव रागी कोलाइड के लक्षण के बारे में समझें। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग अब द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव रागी कोलाइड के लक्षण के बारे में समझें। तो यहाँ पर लिखा गया पहली पॉइंट कि इन्हें वितरित प्रावस्था व वितरण माध्यम को सीधा मिलाकर बनाया जा सकता है। बात समझ में आई? यानी कि इन्हें यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड को बनाने के लिए वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम को सीधे यानी आसानी से मिलाकर के हम इनको क्या करते हैं? बना सकते हैं। ये अस्थाई होते हैं। बात समझ में आ रही? यानी कि जो कोलाइड यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड है ये अस्थाई होते हैं। इनका शीघ्रता से स्कंदन नहीं होता है, यानी कि जो अगली पॉइंट है इनको हम शीघ्रता से स्कंदित नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? एक बार फिर से लक्षण को समझिए। इसमें यह कहा जा रहा है कि इनके वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम को मिला करके हम आसानी से बना सकते हैं, यानी सीधा मिलाकर के बनाया जा सकता है। और ये अस्थाई होते हैं और इनका शीघ्रता से स्कंदन नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आई? अब हम लोग अगली जो टॉपिक यानी कि जो अगला जो पॉइंट है उसके बारे में समझे, जिसका नाम है द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव विरागी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड का मतलब ये हेडिंग से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो वितरित प्रावस्था और जो वितरण माध्यम है इनके बीच में क्या होगा? विरोध होगा, यानी कि ये एक दूसरे से क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे, यानी आकर्षित नहीं होंगे। जैसे कि इसमें द्रव स्नेही कोलाइड में हमने कहा कि वितरण प्रावस्था और वितरित माध्यम के बीच में आसानी से आकर्षण हो। ठीक है, यानी शीघ्रता से तीव्रता से आकर्षण हो। लेकिन इसमें क्या है कि द्रव विरोधी कोलाइड है तो इसमें क्या होगा कि इनमें शीघ्रता से आकर्षण नहीं होगा, बल्कि ये क्या होंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि यह एक दूसरे का विरोध करेंगे। क्योंकि टॉपिक से ही पता चल रहा है द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, यानी कि इसका मतलब कि वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में लिखा गया है कि जब वितरित प्रावस्था व वितरण माध्यम के मध्य आकर्षण न हो अथवा प्रतिकर्षण हो, विलयनों को द्रव विरोधी या द्रव रागी कोलाइड कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि जब वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम के मध्य आकर्षण न हो बल्कि उनमें क्या हो? प्रतिकर्षण हो, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइड कहते हैं। ठीक है, जो द्रव विरागी कोलाइड या जो द्रव विरोधी कोलाइड है ये दो अक्षरों से मिलकर के बना है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड को लियोफोबिक। ठीक है, जिसका अर्थ होता है लियोफोबिक जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है लियो का मतलब होता है सॉल्वेंट और फोबिक का मतलब होता है हेटिंग का मतलब होता है नफरत करना, यानी विरोध करना किसी से। ठीक है, तो ये चीज़ें तो यानी कि जो द्रव विरोधी कोलाइड है इसको इंग्लिश में लियोफोबिक कहते हैं। और लियोफोबिक जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला है लियो और दूसरा है फोबिक। लियो का अर्थ होता है सॉल्वेंट और फोबिक का अर्थ होता है हेटिंग, यानी कि नफरत करना,
यानी कि किसी का विरोध करना। ठीक है, तो आगे देखिए कहा जा रहा है कि विलायक के रूप में जल का प्रयोग करने पर उसे जल विरोधी कोलाइड कहते हैं। यदि हम क्या करें, इस विलयन में विलायक के रूप में जल का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे हम जल विरोधी कोलाइड कहते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर से समझिए। इसमें ये कहा जा रहा है कि जब वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम के मध्य आकर्षण बल कार्य न करे बल्कि क्या करे, प्रतिकर्षण कार्य करे, तो ऐसे विलयन को हम द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइड कहेंगे। ठीक है, फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देख रहे हो कि द्रव विरोधी कोलाइड को इंग्लिश में हम कहते हैं लियोफोबिक। ठीक है, लियोफोबिक जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला है लियो और दूसरा है फोबिक, जिसका मतलब लियो का जो शाब्दिक अर्थ होता है सॉल्वेंट और फोबिक का मतलब होता है हेटिंग का मतलब होता है किसी से नफरत करना या किसी का विरोध करना। ठीक है, और इस विलयन में कहा गया कि यदि हम विलायक के रूप में जल का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसे विलयन को हम जल विरोधी कोलाइड कहेंगे। बात समझ में आई। फिर इसके बाद हम इसके लक्षण को देखें तो इसका लक्षण ये है कि वितरित प्रावस्था व वितरण माध्यम को सीधा मिलाकर उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमने द्रव स्नेही क्लोराइड में इसके लक्षण को देखा तो इसमें ये था कि इन्हें वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम को सीधा मिलाकर बनाया जा सकता है, क्योंकि यह द्रव स्नेही क्लोराइड है। स्नेही का मतलब प्यार यानी प्रेम करना, यानी कि ये क्या होंगे, आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये टॉपिक है द्रव विरोधी क्लोराइड, तो यानी कि द्रव विरोधी का मतलब कि दूसरे का विरोध करना, तो इसलिए यह क्या होगा, आसानी से तो नहीं मिलेगा। यानी कि यह क्या होंगे, वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम यानी कि प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में ये क्या होंगे, इनके बीच में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी एक दूसरे का विरोध करेंगे और हम इनको आसानी से मिला करके नहीं बना सकते हैं। इनको बनाने के लिए यहाँ पर आगे लिखा गया है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया कि इन्हें बनाने के लिए विशिष्ट विधियों का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई। यानी कि द्रव विरोधी कोलाइड को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, विशिष्ट विधियों का प्रयोग करके इन्हें बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में क्या होता है, विरोध होता है यानी प्रतिकर्षण होता है। इसलिए हम इनको सीधे मिलाकर के नहीं बना सकते और इनको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, विशेष विधियों का प्रयोग करके बनाना होगा। और ये दूसरा जो होता है इसका लक्षण, ये अस्थायी होते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड में क्या होते हैं, ये अस्थायी होता है इनका लक्षण, लेकिन द्रव विरोधी कोलाइड में इनका जो लक्षण है जो दूसरा, ये अस्थायी होते हैं और इनको हम शीघ्रता से स्कंदित कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, शीघ्रता से स्कंदित नहीं करते हैं। बात समझ में आई। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।